और सज्जनों, मैं साहित्य अकादमी का आभारी हूँ कि उसने मुझे ऐसी श्रृंखला की एक कड़ी बनाकर पेश किया है जिसमें स्थान पाने के लिए मैं अपने को उपयुक्त नहीं मानता। ये विनम्रता नहीं है, एक कठिनाई की अभिव्यक्ति है। कुछ दिन पहले जब मेरी 51 कविताएं और जीवन की कुल जमा पूंजी 51 कविताएं हैं और नहीं है, जब वो प्रकाशित हुई और प्रधानमंत्री जी के हाथों उनका विमोचन हुआ, लोकार्पण हुआ, जरूरत से ज्यादा उन कविताओं की चर्चा हो गई, तो मुझे लगा कि मेरे कवि को कुरेदने के लिए साहित्य अकादमी एक आयोजन कर रही है। मैं उससे बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब मित्रों ने जोर दिया तो मैंने मान लिया। इस संबंध में चौधरी जी ने जो निमंत्रण भेजा था वो भी मैंने पूरी तरह और अच्छी तरह नहीं पढ़ा। आज सवेरे तक मैं ये समझता था कि मेरी 51 कविताओं पर चर्चा होगी, आलोचना होगी, उसकी समीक्षा होगी और पुनः उन्हें लिखने वाले के नाते मुझे कटघरे में खड़ा करने की कोशिश होगी। लेकिन जब चौधरी जी ने बताया कि आपका काम इससे जरा कठिन है, अभी मैंने जिन महनीय व्यक्तियों के नाम सुने जो इस श्रृंखला में भाग ले चुके हैं, उसके बाद तो मेरा संकोच और भी बढ़ गया है। वैसे व्यक्ति और कृति से ये ध्वनि निकल सकती है कि जिस व्यक्ति को बुलाया जा रहा है वो व्यक्ति, और उसने अगर कुछ लिखा है तो उसकी कृति। लेकिन विषय को एक बड़ा रूप दिया गया है, एक विशाल फलक पर रखा गया है। मैं उसको निभाने की कोशिश करूंगा। जैसा चौधरी जी ने कहा, मैं एक सनातनी परिवार में पैदा हुआ था जिसका आर्य समाज के आंदोलन से गहरा संबंध था। अब इसमें कुछ अंतर विरोध है। सत्तर साल पहले की स्थिति कुछ मित्रों को मालूम होगी। आर्य समाज एक समाज सुधार के आंदोलन के रूप में आया था और कर्मकांड के विरुद्ध, अंधविश्वासों के विरुद्ध, पाखंड के खिलाफ आर्य समाज ने झंडा उठाया था। सनातनी परिवार के सदस्य के नाते मुझे रामायण घुट्टी में मिली है। लेकिन आर्य समाज के आंदोलन से जुड़े होने के कारण जिन ग्रंथों का मैंने पहले पहले अध्ययन किया उनमें सत्यार्थ प्रकाश भी था।
उसने मेरे ऊपर अपनी छाप छोड़ी है। रामायण और तुलसी की रामायण रामायण अनेक रूपों में लिखी गई है, अनेक भाषाओं में लिखी गई है, लेकिन बचपन से जिस रामायण से मेरा संबंध था वो तुलसी का रामचरितमानस था। जिन परिस्थितियों में तुलसीदास जी ने यह महाकाव्य लिखा, उनका वर्णन आवश्यक नहीं है। लेकिन समाज को एक ऐसे ग्रंथ की आवश्यकता थी, ऐसे पात्रों की आवश्यकता थी, ऐसे आराध्य की आवश्यकता थी जो भक्ति के साथ लोगों के मन में साहस का संचार कर सके, तुलसीदास जी कहते तो यह है कि उन्होंने स्वांत सुखाए, और उस पर हमें पूरा विश्वास है। तुलसीदास जी ने कहा है स्वांत सुखाए रघुनाथ गाथा, तो रघुनाथ की गाथा उन्होंने स्वांत सुखाए के लिए लिखी। मगर जो स्वांत सुखाए के लिए महाकाव्य लिखा गया था वो जन जन सुखाए में बदल गया। ये अपने में एक ऐसा परिवर्तन है जो साहित्य की क्या सीमा हो सकती है, कवि कहां तक जा सकता है, केवल अपनी लेखनी से नहीं, लेखनी से जो कुछ उद्भूत हुआ है उसके परिणाम स्वरूप शताब्दियां बीत गई, रामचरितमानस अधिकाधिक लोकप्रिय होता जा रहा है। अभी रामायण पर जो धारावाहिक दिखाया गया तो रामानंद सागर कहते थे कि मेरा धारावाहिक बहुत लोकप्रिय हुआ। हमने कहा धारावाहिक लोकप्रिय नहीं हुआ है, उसमें जो राम की कथा है वो लोकप्रिय पहले से है। और जब वो कथा लोगों ने टीवी पर देखी तो उसका प्रभाव पड़ा, ये सच है। लेकिन राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। तुलसी ने राम कथा को चुना और जिस तरह से उन्होंने पात्रों का चरित्र चित्रण किया, तुलसीदास जी अगर चाहते तो संस्कृत में लिख सकते थे। संस्कृत के पंडित थे, संस्कृत के ग्रंथों से उनका निकट का परिचय है, रामचरितमानस में भी इसके दर्शन दिखाई देते हैं। लेकिन उन्होंने लोक भाषा में लिखा, यह अपने में बड़ी महत्वपूर्ण बात थी। जनसाधारण एक तो मुगल शासन से पीड़ित था और दूसरे कर्मकांड से दुखी था। अलग अलग संप्रदाय लोगों को अलग अलग दिशाओं में खींचने का प्रयास कर रहे थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण के माध्यम से सबको जोड़ने की कोशिश की, लोक भाषा में लिखकर सीधे हृदय तक उनकी पैठ हो गई। जो शिक्षित नहीं है, जो साक्षर नहीं है, वो भी रामायण को किस तरह से गले लगाकर रखते हैं, ये उन भारतीय मजदूरों के जीवन में देखा जा सकता था, जो गिरमिट के मजदूर बनकर मॉरिशस गए, ट्रिनिडाड गए, गायना गए, जमैका गए, अपने साथ वो रामायण लेकर गए और रामायण का भी गुटका लेकर गए, छोटी रामायण।
स्पष्ट है कि पूरी रामायण पढ़ने का उनके सामने विचार नहीं था, लेकिन ये राम की जीवन गाथा है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है। ये संकट में काम आएगी, गाढ़े वक्त में सहारा देगी। घर द्वार छोड़कर जा रहे हैं, समंदर पार जा रहे हैं, पता नहीं विदेशी भूमि में किस परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा, तो ये रामायण सहारा बनेगी। रामायण की ये विशेषता है कि उसने लोगों को संकट के समय संबल दिया, इतनी लोकप्रिय हुई। जन्म से मरण तक आप अगर चाहें तो हर प्रसंग पर रामायण को उद्धृत कर सकते हैं। मुझे याद है विश्व हिंदी सम्मेलन हो रहा था मॉरिशस में, और डॉक्टर शिवमंगल सिंह जी सुमन उसमें गए थे। मैं तो उपस्थित नहीं था, लेकिन मैंने बाद में सुना जब सुमन जी ने अपना भाषण तुलसीदास जी के इस कथन से आरंभ किया, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, तो सारा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज गया। सिया राम मैं सब जग जानी, ये उदात्त भावना किसी प्रकार के भेद को या विषमता को स्वीकार करने की तैयारी का निषेध, पूरी कथा गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी तरह से अंकित की है। मुझे गांव का प्रसंग याद है। गांव-गांव में तुलसीदास जी की रामायण की कथा होती है, लोग कथा सुनते हैं और कथा में से नए नए अर्थ निकाले जा रहे हैं, निकल रहे हैं। ये अर्थ करने वाले की क्षमता के ऊपर है। लेकिन अपढ़ भी सुनते हैं, अशिक्षित भी लाभ उठाना चाहते हैं। एक गांव की घटनाएं रामायण कहीं हो रही थी चौराहे पर, तो पंडित जी कथा कह रहे थे, हरिहर निंदा सुने जो काना, पाप लगे गऊ घाट समाना। तो पूरी श्रोता मंडली सुनती रही, मगर एक व्यक्ति खड़ा हो गया जिसकी कुछ आंख खराब थी, वो बिगड़ गया। उसने कहा ये छांट कर मुझे को ध्यान में रखकर ये आप पंक्ति कह रहे हैं, हरिहर निंदा सुने जो काना, और खाली पाप अगर लगेगा तो खाली जो काना है जिसकी आंख चली गई उसी को पाप क्यों लगेगा? पाप सबको लगेगा। दो आंखों वाले पाप से बचने वाले नहीं है। फिर पंडित जी ने समझाया कि इसका अर्थ क्या है, बैठो भैया आराम से। लेकिन गांव तक, घरों तक तुलसी की रामायण आज भी उसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। तो ये कोई अयोध्या कांड के कारण नहीं, अयोध्या कांड तो रामायण में ही है। मैं किसी और अयोध्या कांड की चर्चा नहीं कर रहा हूं। भीष्म सानी जी बैठे हुए हैं, ये मेरी खबर लेंगे बाद में। अब जिस महाकाव्य ने मुझे प्रभावित किया रामचरितमानस है, लेकिन रामचरितमानस के साथ मैं विनय पत्रिका का भी उल्लेख करना चाहूंगा। अगर दर्शन की दृष्टि से देखें, चिंतन की दृष्टि से देखें, अगर काव्य कला की कसौटी पर कसकर देखें, तो विनय पत्रिका का अपना स्थान है। और विनय पत्रिका की प्रशंसा जब आचार्य विनोबा भावे जैसे व्यक्ति ने की, तो उन्होंने रामायण और विनय पत्रिका दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करने की बात की थी। वो एक ग्रंथ है
जो अभी भी हमें अनुप्राणित कर रहा है, आगे भी करता रहेगा। ये ठीक है कि वो ग्रंथ अपने काल और अपने समाज की परिस्थिति को प्रतिबिंबित करता है। मुझे याद है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब राष्ट्रपति थे तो वो अपने राष्ट्रपति भवन में रामायण की कथा कराते थे। डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र जो सागर के थे, जबलपुर से, वो कथा कहने के लिए आते थे। वो एक दिन बड़ा विवाद खड़ा हो गया कि तुलसीदास जी ने औरतों की निंदा की है और हरिजनों के लिए, दलितों के लिए ठीक शब्दों का उपयोग नहीं किया। अब मैं नहीं जानता इसका संतोषजनक उत्तर क्या हो सकता है, लेकिन तुलसीदास जी जिस काल में लिख रहे थे, आखिर उनकी रचना कालजयी होते हुए भी काल सापेक्ष है। उस समय का जो समाज था, अब किसी पात्र के मुंह से अगर उस समाज की स्थिति प्रकट हुई और कहा उन्होंने प्रशंसा भी की है नारियों की, उन्होंने जिस तरह से दलितों का चित्रण किया है उसमें दलितों को राम भक्त के रूप में दिखाया है, बराबरी का व्यवहार उनके साथ होता हुआ दिखाया है, उसको लेकर इस समय विवाद खड़े करने में कोई लाभ नहीं है। मगर विवाद होता है, मैं जानता हूं, इसलिए मैंने उसका उल्लेख कर दिया। हम अपने राजनीतिक भाषणों में भी रामायण की चौपाइयों का, दोहों का उल्लेख करते रहते हैं। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप नरस नरक अवश्य नरक अधिकारी। अब ये बात हम दिल्ली में नहीं कहते हैं, नई दिल्ली में कहते हैं। अब तुलसीदास जी ने कोई जन आंदोलन का आह्वान नहीं किया और क्या कर सकते थे कि भाई अच्छा राज नहीं करे तो जा तू नरक जाएगा। लेकिन अब नरक जाने का श्राप देने की जरूरत नहीं है। जहां सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य चुनाव में हारी। अब पता नहीं तुलसीदास जी के साथ मैं कितना न्याय कर पा रहा हूं, मगर राम राज्य आज भी लोगों के मन को खींचता है, लोगों को आकृष्ट करता है। कोई उसको पसंद करे या न करे, फिर कोई प्रश्न खड़े करे कि शंभू का वध हुआ था, बाली को छिपकर मारा था, ये प्रश्न अपनी जगह हैं जो आलोचना का विषय बने रहेंगे। मगर रामचरितमानस की समाज पर ऐसी गहरी छाप है कि शायद ही हमारे देश में तो किसी और ग्रंथ ने इतनी लोकप्रियता अर्जित नहीं की है। हाँ, रामायण से भी अधिक एक ग्रंथ जो विद्वानों के विचार का विषय है, जिसका ध्यान, जिसकी ओर चिंतकों ने बहुत ध्यान दिया है, वो है गीता का। और मैं भी उसके साथ अपने को संबद्ध पाता हूं। गीता युद्ध को भड़काने वाला काव्य नहीं है। ये ठीक है कि पृष्ठभूमि एक युद्ध की पृष्ठभूमि है, लेकिन उस पृष्ठभूमि में जो कथा जुड़ी है उसमें युद्ध को टालने के सारे प्रयत्नों का भी विवरण है, उल्लेख है महाभारत में। किस तरह से पांडवों ने संधि के लिए हाथ बढ़ाया, पूरे राज्य की जगह आधा राज्य लेने को तैयार हो गए। फिर कहा अच्छा 5 गांव दे दो, उसी से काम चल जाएगा। लेकिन जब उन्होंने दुर्योधन की गर्व भरी वाणी सुनी, सूच्यगम रणिवदास्यामि बिना युद्धेन केशव, बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा। अब कोई कह सकता है कि गांव भी लेने की क्या जरूरत थी, डोरा डंगर उठाते और मांगत खात चले गए, मारग बाली बूट। तो पांडव भी ये कर सकते थे कि राज्य पर अपना अधिकार छोड़कर चले जाते। ऐसा नहीं हो सकता था, तब वो अपने धर्म का पालन नहीं करते होते। मैं धर्म शब्द का उपयोग कर रहा हूं।
सीमित अर्थ में नहीं, संकुचित अर्थ में नहीं, संप्रदाय के अर्थ में नहीं, हो भी नहीं सकता। कभी कभी धर्म शब्द के साथ अन्याय होता है जब उसको अंग्रेजी के रिलीजन के अनुवाद के रूप में देखा जाता है। तो फिर लड़ाई की ठाननी पड़ी, लड़ाई का संकल्प करना पड़ा। लड़ाई हुई, लड़ाई में विनाश हुआ, लेकिन लड़ाई से बचने का रास्ता कम से कम उस समय तो लोगों को दिखाई नहीं दिया। लेकिन गीता एक अलग है। गीता को मैं महाभारत से, शेष महाभारत से अलग करके देखना चाहूंगा। ये तो संभव नहीं है कि सेनाएं आमने सामने खड़ी हों और इतना 18 अध्याय का पूरा गीता का ग्रंथ या गीता का उपदेश भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया हो। लेकिन अर्जुन केवल महाभारत का अर्जुन नहीं है। अर्जुन कर्मस्थली में खड़ा हुआ हर व्यक्ति है, और उसके सामने भी ऐसा धर्म संकट पैदा होता है। क्या कर्म है, क्या अकर्म है, क्या सत्कर्म है, मैं क्या करूं, किधर जाऊं? और एक पलायन की भावना, मैदान छोड़कर भागने की भावना, जिसे बुराई समझ रहा था उससे न लड़ने की इच्छा, सिर्फ इसलिए कि बंधु हैं, बांधव हैं, ये मेरे ही सब अपने हैं, क्या मैं राज्य के लिए लड़ूं? उस समय गीता का उपदेश ये कर्म करने का उपदेश था, युद्ध का नहीं। ये तो प्रसंग ऐसा है कि उस समय कर्म का अर्थ था युद्ध करना। अगर मान लीजिए युद्ध की पृष्ठभूमि न होती, अगर वो समरांगण न होता और अर्जुन असमंजस में फंस जाता, धर्म संकट से ग्रस्त हो जाता, तब भी भगवान यही उपदेश देते कि अपना कर्म करो। मगर कर्म करना तो सरल है, फल की चिंता न करो। यहां ऐसा दार्शनिक प्रवेश करता है कि जो सारी मानवता का मार्गदर्शन करने के लिए तैयार दिखाई देता है। कर्म करो मगर फल में आसक्ति मत रखो। जीवन को एक ऐसे उदात्त धरातल पर रखने की इसमें अभिव्यक्ति है जो व्यक्ति को सुख दुख में लिप्त होते हुए भी उनसे अलग करने की क्षमता रखती है और निस्पृह और निरहंकार एक भाव पैदा करने में सहायक होती है। कर्मयोग की शिक्षा है गीता, मगर गीता ज्ञान की भी शिक्षा देती है, भक्ति का भी मार्ग दिखाती है। जो जिसको रुचे, जो जिसको पसंद हो, जो जिसकी क्षमता के अनुरूप हो। और ये बड़ी बात है, सब लोग ज्ञान के ऊंचे धरातल पर नहीं पहुंच सकते। अब इस समय मुझे उद्धव और गोपियों के संवाद की याद आती है। उद्धव ज्ञान का संदेश लेकर गए थे। ज्ञान के समान कोई पवित्र चीज नहीं है, ये हमारे यहां कहा गया है, मगर ज्ञान में एक रूखापन, एक रूक्षता है। वो बुद्धि का विषय है, मगर मनुष्य केवल बुद्धि नहीं है, मस्तिष्क नहीं है, मनुष्य हृदय भी है। अब पता नहीं डॉक्टर वेणुगोपाल के ऑपरेशन के बाद हृदय के बारे में कहते कहते संकोच होता है। उन्होंने एक महिला का हृदय जिसकी मृत्यु हो रही थी निकाल लिया और एक पुरुष जो मरणासन्न था उसके सीने में रख दिया और वो पुरुष जी गया। पुरुष अभी तक जीवित है
और मैंने डॉक्टर से पूछा कि महिला का दिल रखने के कारण क्या पुरुष की चेष्टाओं में कोई परिवर्तन हुआ है? उन्होंने कहा कोई परिवर्तन नहीं है। तब मुझे लगा कि वैज्ञानिक ठीक कहते हैं कि हृदय हृदय से ऊपर जो मस्तिष्क है वही सब कुछ है, लेकिन चित्त की व्याख्या करना पड़ेगी। मैं इस विवाद में नहीं जा रहा हूं, ये मैं इसकी गहराई तक नहीं जा सकता, लेकिन मेरे मन में प्रश्न उठते रहते हैं। और अगर विज्ञान के क्षेत्र में नए नए अनुसंधान होते हैं और हमारी पुरानी मान्यताओं को चुनौती देते हैं तो उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन कोरा ज्ञान पंडितों के लिए ठीक है, जनसाधारण के लिए नहीं। ज्ञान को रससिक्त बनाकर अगर प्रकट किया जाएगा तो कहीं ना कहीं उसमें भक्ति का अंश आ जाएगा। जनसाधारण के लिए भक्ति एक शक्ति के रूप में आती है। भगवान श्री कृष्ण ने जो भी गीता का उपदेश दिया है उस पर अनेक व्याख्याएं लिखी गई हैं, लिखी जा रही हैं। मैंने तिलक जी को भी पढ़ा है, मराठी में गीता के अनेक भाष्य तैयार हुए हैं, अन्य भाषाओं में भी, विदेशी भाषाओं में भी। और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, गीता एक ऐसा ज्ञान कोश है, ज्ञान का भंडार है कि वो समाप्त नहीं हो रहा है। अगर कोई मुझे कहे कि आप कहीं एकांत में जाना चाहें और किसी पुस्तक को साथ लेकर जाना चाहें तो वो कौन सी पुस्तक होगी, तो मैं कहूँगा वो गीता होगी और साथ में उसका भाष्य भी होगा। एक भाष्य पढ़ते हुए फिर मैं अर्थ निकालने का प्रयत्न करूंगा कि क्या इसमें से कोई और भी दूर की कौड़ी लाई जा सकती है कि नहीं लाई जा सकती। लेकिन गीता ऐसा ग्रंथ है और अलग अलग भाषाओं में लिखे गए भाष्य भी लोगों को बड़ी सीमा तक प्रभावित करने में सफल हुए। सत्यार्थ प्रकाश के बारे में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। एक बात मुझे आर्य समाज की बहुत पसंद है और महर्षि दयानंद की लोगों ने आलोचना की है, मगर जिस बात को वो गलत समझते थे उस बात को डंके की चोट पर कहना, और कभी कभी चोट ऐसी मारना कि आदमी तिलमिला जाए, सुनने वाला तिलमिला जाए। मगर समाज हमारा गतिशील समाज है, समाज हमारा कभी सुधारों से मुंह मोड़कर नहीं चला, समाज बदलता रहा है, समाज जड़ नहीं है। समाज में पुरानी कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठती रही है, सबल आवाज उठती रही है। ये ठीक है कि स्वामी जी ने जैन मत की आलोचना की है, बौद्ध मत को भी आड़ा हाथों लिया है, इस्लाम और ईसाईयत पर भी उन्होंने काफी कड़ी टिप्पणियां की हैं, मगर उनको संतुलन के साथ ग्रहण करना चाहिए। लेकिन धर्म के क्षेत्र में, संप्रदाय के क्षेत्र में खुली चर्चा का वातावरण जैसा पहले था अब देश में वैसा दिखाई नहीं देता है। पहले आर्य समाज में और सनातनियों में बड़े बड़े झगड़े होते थे, शास्त्रार्थ होते थे। मुझे वो दिन याद है जब हमारे सनातनी मित्र गाना गाते थे, भजनीक उनके, नमस्ते नाश कर देगी फिरोगे दाने दाने को। अब आज सुनकर ताज्जुब होता है, आज तो नमस्ते व्यवहार में आ गया है, मगर वो एक जब नमस्ते शुरू हुआ, नमस्ते क्या होती है, जयराम जी की करो, पैर छुओ, हाथ जोड़ो, नमस्ते जी नमस्ते जी। अब ये वक्त था, मेरे सामने जो नौजवान बैठे उन्हें इसकी कल्पना नहीं होगी। और शास्त्रार्थ होते थे, ये बात अलग है कि शास्त्रार्थ में जो हार जाता था वो हार नहीं मानता था, जबकि शास्त्रार्थ का निचोड़ ये कि हार मान लेना चाहिए। और प्राचीन काल में कहते ऐसा हुआ करता था। लेकिन अब तो बहस नहीं हो सकती, और बहस नहीं हो सकती तो संवाद भी नहीं हो सकता। अब जो भी बहस होती है पार्लियामेंट में होती है, कैसी होती है आप जानते हैं। लेकिन और मंचों पर बहस का वातावरण रहना चाहिए, और मतभेदों के बावजूद
एक सहृदयता चाहिए, एक सहिष्णुता चाहिए, सबको साथ लेने की एक तैयारी चाहिए। ये नहीं हो रहा है। इस कारण समाज के जीवन में एक जड़ता भी आ रही है और एक उग्रता भी आ रही है, जिस उग्रता की आवश्यकता नहीं है। सचमुच में हम अपने को एक ऐसे संक्रमण काल में पाते हैं जहां तय नहीं कर पा रहे हैं कि हम किधर जाएं। और इसमें जो अच्छा साहित्य है, मैं फिर अपने विषय पर आना चाहता हूं, जो अच्छा साहित्य है वो हमारा साथ देता है। मैं अपने को मैं लेखक होने का दावा नहीं करता, कवि भी नहीं हूं। मैं अपने को कवि का भूत कहता हूं। भूत भी जग जाता है, फिर उससे पीछा छुड़ाना मुश्किल होता है। लेकिन मैं अगर लिखता रहता तो शायद कवि हो जाता। लेकिन बचपन से मैंने जिनको पढ़ा है, जिनसे प्रेरणा ली है, उनमें निराला जी हैं। मैं ग्वालियर में था, निराला जी को हम अपने कॉलेज में वार्षिकोत्सव में बुलाया करते थे। एक बार दिसंबर के महीने में निराला जी ग्वालियर आए और हम उन्हें स्टेशन से तांगे पर बिठाकर, कार नहीं थी, तांगे पर बिठाकर, और जहाँ उन्हें ठहरना था वहाँ ले जा रहे थे। तो रास्ते में उन्होंने देखा जाड़े की कड़कड़ाती दोपहरी थी, धूप कड़कड़ तेज थी। तो एक बुढ़िया बैठी थी जो महारानी लक्ष्मीबाई के स्मारक के निकट बैठी थी, सर्दी में सिकुड़ रही थी, उसके पार ओढ़ने के लिए नहीं था। निराला जी ने तांगा रोका और अपना कम्बल उतारा। वो कम्बल डाले हुए थे, ज़्यादा कपड़े नहीं पहनते थे, कम्बल डाले हुए थे, एक तहमत लगाए थे। उन्होंने अपना कम्बल उतारा और उस निराला जी ने उस बुढ़िया के ऊपर डाल दिया। हम उन्हें मना करते रहे कि इसका हम लोग प्रबंध कर देंगे। उन्होंने कहा छोड़ो छोड़ो, चले गए। अब निराला जी की सारी काव्य रचनाएं अपनी जगह, और निराला जी का एक ये आचरण, निराला जी का एक ये व्यवहार, उसने हृदय पर ऐसी छाप छोड़ी है जो मिट नहीं सकती। निराला जी उसके साथ बच्चन जी भी ग्वालियर आते थे। मधुबाला के अलावा उनकी रचनाएं, और मिट्टी का तन मस्ती का मन, क्षण भर जीवन, मेरा परिचय, ये जो प्याले वाली कविता है, इसी को मैंने सुन के उस समय लिखी थी, क्योंकि मैं आरएसएस से जुड़ा था। हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। अब साहनी जी कहेंगे कि कहाँ देखो मधुबाला और कहाँ ये अपनी सांप्रदायिकता भड़का रहे हैं। मगर मैं चाहूँगा कि आप लोग उस कविता को पढ़ें अगर समय मिले। 10th क्लास में मैं था जब मैंने वो कविता लिखी, और उसमें जो हिंदू का रूप है वो सेक्युलर हिंदू का रूप है, संप्रदायवादी हिंदू का रूप नहीं। मगर अगर हिंदू का नाम लेना ही सांप्रदायिकता है तो बात अलग है। बच्चन जी ने गद्य बहुत अच्छा लिखा है, क्या भूलूं क्या याद करूं मैं, वो गद्य पढ़ने लायक है। और उनकी रचना एक और, मैं किताब का नाम याद करने का प्रयत्न कर रहा हूं, नीड़ का निर्माण। फिर तूफान का उन्होंने जो वर्णन किया है, सहसा उसका टूट गया जो स्वप्न महान। समझ पाओगे तुम तूफान, समझ पाओगे? मैं पहली लाइन याद नहीं कर पा रहा हूं। मंद भरा वह पवन था, लहराता जिससे उपवन था,
एक मंद पवन था, एक सुगंध से भरा हुआ पवन था, मगर जब उसका सपना टूट गया तो वो किस तरह से तूफान में बदल गया, क्या तुम समझ पाओगे। और जब बच्चन जी बीमार थे, मैं उन्हें देखने गया, मैंने कहा महाकवि, अग्निपथ 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 चल रहा मनुष्य है, ये महान दृश्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। ये सारी मानवता की जैसे यात्रा का एक छोटा सा चित्र है। इन कवियों ने मुझे प्रभावित किया है। अमृतलाल जी नागर का मैं नाचो बहुत गोपाल उन रचनाओं में हैं जिनसे मैं जुड़ा हुआ रहा हूं। अनंत मूर्ति जी यहाँ विराजमान हैं, मैं उल्लेख करना चाहूंगा उनके 2 उपन्यासों का, संस्कार और अवस्था। और अपने उपन्यास में उन्होंने हिंदू समाज में विद्यमान कुरीति का जितना सटीक वर्णन किया है, वो अपने में विशिष्टता लिए हुए है। उन्होंने कड़ा प्रहार किया है, और ऐसा प्रहार किया है कि आदमी, जिसको पढ़कर आदमी तिलमिला जाता है, मगर जिसमें से सुधार की प्रेरणा निकलती है। हरिभजन सिंह जी का भी मैंने रुख और ऋषि, ये ग्रंथ पुरस्कृत हुआ है, उसको पढ़ा। अमृता जी राज्यसभा में मेरी सहयोगी थी, उनकी कविताएं मैं पढ़ता रहता हूं। बंगाल के गुरुदेव रवींद्रनाथ को तो हम सबका नमन है, मेरा भी नमन है। बंकिम चंद्र जी के आनंद मठ ने भी मुझे झकझोरा है, मगर बंगला के जो जिस लेखक से मैं सबसे अधिक संबद्ध हूं वो है शरद चंद्र। मैंने बहुत उपन्यास पढ़े, अभी भी पढ़ता हूं, क्योंकि भाग दौड़ में उपन्यास पढ़ना सरल है। इसमें उपन्यास का मूल्य कम नहीं होता है। तो मैं शरद के उपन्यास बार बार पढ़ना चाहूंगा। अद्भुत लेखक है। आवारा मसीहा है, यह ग्रंथ उन पर ठीक ही लिखा गया है। शरद ने जैसे पात्रों की सृष्टि की है और नारी पात्रों की सृष्टि की है, वे नारियां अपने में अद्भुत हैं। केवल देवदास की पार्वती नहीं, और भी जो उनकी नारी पात्रियां हैं, उन्होंने वो परिस्थिति वश कहीं ऐसा लगता है कि जैसे ऊपर से नीचे गिर गई हैं, लेकिन उस गिरी हुई अवस्था में भी वो मन में आदर उत्पन्न करती हैं। केवल संवेदना नहीं, आदर उत्पन्न करती है। ये चमत्कार ये शरद ही कर सकते हैं। देवदास ने फिर कोमल स्वर में कहना आरंभ किया। देवदास चंद्रमुखी से बातें कर रहे हैं। तुम दोनों में परस्पर कितना अंतर है, पार्वती में और चंद्रमुखी में कितना अंतर है, फिर भी कितनी समानता है। एक आत्माभिमानी और उद्धत है और दूसरी शांत और संयत है। वो कुछ भी सहन नहीं कर सकती और तुम कितना सहन करती हो। उसका कितना यश और सुनाम है। पुण्य के विचार करता तुम्हारा क्या विचार करेंगे, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं यह तो नहीं जानता कि पाप और पुण्य के विचार करता तुम्हारा क्या विचार करेंगे, लेकिन यदि मृत्यु के उपरांत फिर मिलना हो तो मैं कभी तुमसे दूर न रह सकूंगा। चंद्रमुखी ने चुपचाप रोते रोते अपनी छाती आंसुओं से भिगो डाली।
वो मनी मन प्रार्थना करने लगी, भगवान यदि किसी जन्म में इस पापिष्ठा के पापों का प्रायश्चित हो तो मुझे यही पुरस्कार देना। लेकिन देवदास के अंत में शरद जी ने जो कुछ लिखा है, यदि कभी देवदास सरीखे अभागे असंयमी और पापिष्ट के साथ तुम्हारा परिचय हो तो उसके लिए प्रार्थना करना कि और चाहे जो हो, लेकिन उसकी इस तरह किसी तरह मृत्यु न हो। मरने में तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ऐसा हो कि उस समय एक स्नेहपूर्ण कर स्पर्श उसके मस्तक तक पहुंचे और एक करुणाद्र स्नेहपूर्ण मुख देखते देखते जीवन का अंत हो। मरने के समय वह किसी की आंखों का एक बूंद जल देखकर मर सके। कितनी गहराई तक ये अंतरतम को छूने वाली बात है। और मुझे उस दिन आश्चर्य हुआ, मेरी कविता में प्रधानमंत्री ने वो पंक्ति कैसे ढूंढ कर निकाल ली जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं था। वो ध्यान देने लायक है भी नहीं। वो 51 कविताएं ऐसी हैं। लेकिन अभी चौधरी जी ने उसका उल्लेख किया, इतना काफी है अंतिम दस्तक पर खुद दरवाजा खोले। इतना काफी है, जाना तो है ही, मगर और कोई दरवाजे पर दस्तक देगा यह भी निश्चित है। लेकिन दस्तक के जवाब में मैं खुद खड़ा हो सकूं, और केवल मौत भी हो सकती है और भी कोई हो सकता है, वो अंतिम दस्तक भी हो सकती है। वो जब कोई दस्तक पड़े तो मैं दरवाजा खोलने के लिए खुद खड़ा हो जाऊं, ये मेरी इच्छा है। प्रधानमंत्री भी साहित्यकार हैं, मगर राजनीति में भी वो सफल हो रहे हैं। पांच साल पूरे करना अपने में एक कठिन बात है। अब अगले 5 साल क्या होगा मैं नहीं जानता। मित्रों, एक पुस्तक का मैं और उल्लेख करना चाहूंगा और वो है पंचतंत्र। आज मैंने साहित्य अकादमी से उसकी प्रति मंगाई। पंचतंत्र की कहानियां मैं बचपन से सुनता रहा हूं, पंचतंत्र में पढ़ता रहा हूं, पंचतंत्र की कथाओं का आज भी मैं अपने भाषणों में उपयोग करता रहा हूं। पंचतंत्र जैसा लोक कथा का साहित्य मिलना मुश्किल है। कथा तो है ही, लोक कथा है, मनोरंजन भी है, बच्चे सुन सकते हैं, सुनते हैं, मगर उसके साथ नीति शास्त्र का निचोड़ भी है। प्रधानमंत्री ने एक दिन उसका एक उदाहरण दिया था, सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धम त्यजति पंडिता। ये उसमें जो कथा है, उसमें उन्होंने कहा कि जब सब कुछ जाता हुआ दिखाई दे तो पंडित आधे को बचा ले। तो प्रधानमंत्री जी अपनी नीति का समर्थन कर रहे थे कि स्थिति तो बहुत बिगड़ गई थी और इसलिए हमने सोचा कि अगर पूरी नहीं संभल सकती है तो इतनी थोड़ी सी संभाल लें। तो बाद में मेरा भाषण था, मैंने कहा कि प्रधानमंत्री ने ये जो अर्धाली पड़ी है, इसके पीछे जो कथा है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। 4 पंडित थे, जो पंडित तो बहुत बड़े थे मगर जिनमें बुद्धि कम थी, व्यवहार बुद्धि कम थी, और वो यात्रा पर निकले थे। अब मैं पूरे उस कथा का वर्णन नहीं करना चाहता। उन्हें महाजनो येन गतस्य पंथा, कोई मृत हो गया था और वो मरघट ले जा रहे थे और ले जाने वाले महाजन थे। उन्होंने कहा महाजनो येन गतस्य पंथा, महाजन के साथ चलो। तो वो मरघट जाने वालों में शामिल हो गए और फिर मरघट में उनको गधा मिला, ऊंट मिला, वो सारी कहानी अपनी जगह है। उनका एक साथी नदी में तैरते हुए पत्ते को पकड़ने के लिए जब आगे बढ़ा तो वो डूब गया, गिर गया, गोता खाने लगा। तो 3 जो पंडित थे उन्होंने देखा कि ये तो गया, ये तो डूब रहा है। उन्होंने कहा कि सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धम त्यजित पंडिता। उन्होंने उसका गला काट लिया और कहा कि हम पूरे को तो बचा नहीं सकते, ये तो डूबना इसका निश्चित है, इसलिए इसका गला काट लिया।
मैंने कहा तो गला आपने बचाया तो, मगर गला काट लिया। ये समस्या का समाधान नहीं है। मगर जब मैं पूरी कथा सुना रहा था, प्रधानमंत्री जी सदन में नहीं थे, इसलिए शायद उन्होंने सुनी नहीं होगी। लेकिन एक ग्रंथ है, और मैं सिफारिश करूंगा, सचमुच में पंचतंत्र को और लोकप्रिय बनाने की जरूरत है। बहुत पुराना ग्रंथ है, उस समय उसकी जो प्रशंसा हुई थी, मैं उसका उल्लेख करना चाहूंगा। इंग्लैंड के प्रमुख विद्वान सर विलियम जोन्स ने उस समय तारीफ की थी, कोई 250 साल हो गए, देयर उन्होंने कहा, हिंदूज नीति शास्त्र और सिस्टम ऑफ एथिक्स इज येट प्रिजर्व्ड एंड द फेबल्स ऑफ विष्णु शर्मा आर द मोस्ट ब्यूटिफुल इफ नॉट द मोस्ट एंशियंट कलेक्शन ऑफ एपोलॉग्स इन द वर्ल्ड। पंचतंत्र भी मैं पढ़ता रहा हूँ, पंचतंत्र भी मुझे सामग्री देता रहा है, किस तरह की नीति का हम पालन करें, और बातों बातों में सरल भाषा में कथा के रूप में समझा देना, ये पंचतंत्र की अपनी विशेषता है। और इसका और अधिक पठन पाठन हो, ये मैं चाहूँगा। मित्रों, मैंने बहुत ही संक्षेप में अपने साहित्य प्रेम की एक छोटी सी झलक आपके सामने रखने की कोशिश की है। अगर विषय के बारे में मुझे और पहले से पता लग जाता, इसमें मैं उन ग्रंथों का उल्लेख नहीं कर रहा हूँ जो विदेशी भाषा में लिखी गई हैं, या जो मैं पढ़ता रहा हूँ, जो मैं अभी भी पढ़ता हूँ। जैसे सभी महापुरुषों की आत्मकथाएं मैंने पढ़ने की कोशिश की है, सभी महापुरुषों की, और जिसमें चर्चिल भी शामिल है और हिटलर भी शामिल है। कम्युनिस्ट साहित्य से मेरा गहरा संबंध रहा है। ग्वालियर में अगर सबसे पहला राजनीतिक भाषण मैंने सुना तो डॉक्टर Z.A. अहमद का सुना था, और मैं स्टूडेंट फेडरेशन में शामिल होने के नाते कम्युनिस्ट आंदोलन से काफ़ी जुड़ गया था। वो देश का बंटवारा हो गया और अलग राज्य का समर्थन हो गया, इसलिए मैं उस धारा से हटकर चला गया। लेकिन मैंने कम्युनिस्ट साहित्य का अध्ययन किया है, और आजकल जो जासूसी उपन्यास लिखे जा रहे हैं वो भी मैं पढ़ता हूँ। और लेकिन पार्लियामेंट के मेंबर के लिए पढ़ना, मेंबर होने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, और मेंबर होने के बाद पढ़ना लिखना जरूरी नहीं है। इतने कागज आती हैं, इतनी रिपोर्ट्स आती हैं, इतने संदर्भ, अगर हम उनमें जाएं तो इतने संदर्भ आपको देखना पड़ेंगे जिसका कोई हिसाब नहीं है। और इसलिए अब निचोड़ में जाने की बात हो रही है कि भाई आप निचोड़ में कहिए, जो भी कहना है थोड़े में कहिए। तो थोड़े में तो बात एक ही सीमा तक कही जा सकती है, उसके बाद नहीं कही जा सकती। मैं जानता हूं कि मैं विषय के साथ न्याय नहीं कर सका हूं, लेकिन मेरी सीमाएं हैं, और मैं अपनी सीमाओं को मानने में कभी परहेज नहीं करता हूं। मैं साहित्य प्रेमी हूं, साहित्यकार नहीं हूं। मैं कवि होने का दावा नहीं करता। हाँ, ये सच है कि अगर मैं राजनीति के झमेले में ना आता और लिखता रहता तो शायद कवि हो जाता। अब इस जीवन में तो संभव नहीं है, अगले जीवन की कुछ जानकारी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।